नमस्कार। आज हम बात करेंगे अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज हम देख रहे हैं जिस ढंग से अध्यापक की कार्यकुशलता में और छात्रों की कार्यकुशलता में कहीं न कहीं निरस्ता भी कहीं दिखाई देती है। ये निरस्ता के कारण क्या हो सकते हैं? क्यों मतलब शिक्षक अपने उत्तरदायित्व और अपने कर्मठता, अपनी कार्यकुशलता, अपने चिंतन, अपने मनन और अपने व्यवहार में इन सभी गुणों को आत्मसात करते हुए क्यों नहीं व्यावहारिक रूप में छात्र इससे लाभान्वित हो पा रहे हैं? इन सभी के लिए जरूरी है कि अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों को एक शिक्षक को जानना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर एजुकेशन के बारे में जब तक शिक्षक नहीं जानेगा तब तक वास्तविक रूप से वह धरातल पर व्यवहारिक रूप से इन समस्त जो शिक्षक के उद्देश्य हैं उनको पूर्ण नहीं कर पाएगा। जरूरी है कि एक शिक्षक के लिए शिक्षकों को शिक्षा के के लिए जरूरी है कि उस शिक्षण के मूल आधारों का उसे ज्ञान होना चाहिए, और साथ ही साथ शिक्षा और शिक्षण के प्रति उसे अंतर्दृष्टि का उसमें विकास होना चाहिए। और इसके अलावा शिक्षकों को व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का ज्ञान होना चाहिए और उसको ज्ञान कराना चाहिए। ये जब क्या कहते हैं अध्यापक को तैयार किया जा रहा है तो उस अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों में इसको सम्मिलित करना अत्यंत ही आवश्यक है। साथ ही साथ राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका का ज्ञान कराना ये महत्वपूर्ण है, और इसके अलावा विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करना और शिक्षकों को कक्षा को कैसे नियंत्रण किया जाता है, साथ ही साथ विद्यालय संगठन की जो क्रियाएं होती हैं उन सभी क्रियाओं में उसको दक्ष बनाना, कहने का अर्थ है ये अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों के तहत इनको सम्मिलित किया जाना अत्यंत ही आवश्यक है। इसके अलावा हम देखें शिक्षकों को अपनी शैक्षिक समस्याओं को समझने और उनको हल करने के लिए भी, कहने का अर्थ है तत्पर करने के लिए भी हमें इस प्रकार के क्या कहते हैं उद्देश्यों को निर्धारण करते हुए शिक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान ये इसकी भी जानकारी देनी होगी। और शिक्षकों को समाज एवं राष्ट्र की शिक्षा के जो उद्देश्य हैं और जो लक्ष्य हैं उनका भी स्पष्ट ज्ञान कराना होगा, और साथ ही साथ उनको प्राप्त करने की क्षमता और कौशल का विकास भी एक शिक्षक में करना होगा। जब शिक्षक में राष्ट्र और समाज के हित में कार्य करने के कौशलों को विकसित किया जाएगा तो वो सारे कौशलों को छात्रों में भी विकसित किया जा सकता है। साथ ही साथ शिक्षकों को विभिन्न आयु वर्ग के जो छात्र होते हैं उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, उनको किस ढंग से पढ़ाना है, उनको कैसे लिखाना है, उनकी जानकारी भी होनी चाहिए। इसलिए क्या है चाइल्ड साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का भी शिक्षक को ज्ञान कराना अत्यंत ही आवश्यक है। और छात्रों के जो व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षक को स्वयं के व्यवहार में पहले परिवर्तन लाने के लिए उसको प्रशिक्षित किया जाना अत्यंत ही आवश्यक है। इसके अलावा शिक्षकों को छात्रों की शिक्षा में तथा उसमें स्वयं की शिक्षा में इस प्रकार से परिवर्तन लाना होगा कि जिससे कि छात्र शिक्षा से प्रभावित होकर के नए ज्ञान को अर्जित करने के लिए तत्पर हो पाएं। और शिक्षक को यह भी बताना जरूरी है कि समाज और राष्ट्र में शिक्षक की क्या भूमिका है। इस भूमिका से भी शिक्षक को अवगत कराना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि शिक्षक का द्वारा जो दिया जाने वाला ज्ञान है उससे छात्र जो ज्ञान प्राप्त करेगा वो, कहने का अर्थ है समाज हित और राष्ट्र हित में किस प्रकार से उस ज्ञान को लागू कर पाएगा उसकी शिक्षा देना भी अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा यदि हम बात करें जो कहने का अर्थ है कि सहयोग की भावना का विकास करना भी एक शिक्षक को उसके क्या कहते हैं वो उद्देश्यों के तहत उसको सिखाना पड़ेगा। साथ ही साथ शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि का भी एक शिक्षक को ज्ञान कराना होगा। और इसके अलावा शिक्षण के तकनीकों का जो उसमें शिक्षक को ज्ञान प्रदान करना होगा, और साथ ही साथ शिक्षक को वैज्ञानिकता, आधुनिकता और तकनीकी का तीनों का मिश्रण करते हुए, कहने का अर्थ है बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा देनी है उसके कौशल को भी विकसित करना होगा। और साथ ही साथ अधिगम मनोविज्ञान का ज्ञान भी प्रदान
प्रदान करना होगा और शैक्षिक मापन और मूल्यांकन की विभिन्न विधियों और उसकी तकनीकों का भी उनको ज्ञान प्रदान करना होगा और शिक्षा की समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए जो उसको प्रोत्साहित करना होगा, क्योंकि वो शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनमें यदि विचार विमर्श करने के यदि कौशल विकसित हो जाएगा, उससे तकनीक विकसित हो जाएगी, उसकी विधि विकसित हो जाएगी शिक्षक के अंदर, तो छात्रों में की जो समस्याएं हैं उन पर वो विचार विमर्श करके उनका समाधान कर सकता है। और शिक्षकों को विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले जो विषय हैं उनमें जो होने वाली जो विभिन्न क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में किस प्रकार से शिक्षण किया जाता है, उसमें किस प्रकार से संपादन किया जाता है और उसमें किस प्रकार की नवीन विधियों को और प्रभावशाली विधियों को और प्रभावशाली तकनीक को किस प्रकार से लागू किया जा सकता है, वह भी अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों के तहत सम्मिलित किया जाना अत्यंत ही आवश्यक है। इसके अलावा हम बात करते हैं शिक्षकों को विद्यालय में आयोजित होने वाली जो विभिन्न को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं, उन सभी के बारे में भी शिक्षक को जानकारी। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अतिरिक्त अध्यापक को छात्र निर्देशन एवं परामर्श की क्षमता का उसमें विकास करना होगा, उसको गाइडेंस एंड काउंसलिंग की पहले से ही उसको प्रशिक्षण प्रदान करना होगा। इसके अलावा पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं होती हैं उनके आयोजन और उसमें योग्यता का उसमें भी विकास करना होगा, किस प्रकार से उनका आयोजन किया जाता है। इसके अलावा विद्यालय व कक्षा प्रबंधन के जो विभिन्न सिद्धांत होते हैं उनका भी उसको ज्ञान कराना होगा। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि अध्यापक को अपने छात्रों के सर्वांगीण विकास के मार्ग को प्रशस्त करना होता है। इसलिए क्या होता है कि अध्यापक शिक्षा के द्वारा, कहने का अर्थ है कि भावी अध्यापकों का सर्वांगीण विकास होना, कहने का अर्थ है कि अत्यंत ही आवश्यक है। और इसके अलावा ये जब तक अध्यापक का स्वयं का सर्वांगीण विकास नहीं होगा तब तक, कहने का अर्थ है, वो अपने छात्रों का सर्वांगीण विकास में योगदान नहीं कर सकेगा। इसलिए आवश्यक है कि अध्यापक का पहले सर्वांगीण विकास खुद का हो। और अध्यापक शिक्षा के जो भी ये कार्यक्रम है ना, इन कार्यक्रमों में जो जिस अध्यापक को तैयार किया जा रहा है उस अध्यापक को ये सिखाना अत्यंत आवश्यक है कि उसको ज्ञानात्मक पक्ष के साथ साथ उसको भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों के में को भी उसके किस प्रकार से सम्मिलित किया जाता है एक शिक्षक के ज्ञान प्रदान करते समय छात्रों को, इसकी जानकारी भी देना अत्यंत ही आवश्यक है। इसलिए पहले जिस शिक्षक को हम समाज हित के लिए तैयार कर रहे हैं, राष्ट्र हित के लिए तैयार कर रहे हैं, जिस शिक्षक को बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए तैयार किया जा रहा है, उसको अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों का पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर एजुकेशन की उसको जानकारी होनी चाहिए। उसको किस प्रकार से ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष को बच्चों का मजबूत करना है, उसके लिए पहले उसको स्वयं का ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष मजबूत करना होगा। इसके अलावा उसको जो इन्वायरमेंट है, उस पर्यावरण है, उस पर्यावरण के संसाधनों का किस प्रकार से प्रयोग करना है और उसके अलावा उसको ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के विषय में स्वयं जानकारी होनी चाहिए, तभी वो बच्चों को भी उसके विषय में सिखा सकता है। और छात्रों को एवं जो उनकी जो होने वाली जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते हैं क्लास में, उस समस्याओं को उसको धनात्मक दृष्टिकोण किस प्रकार से उत्पन्न किया जाता है, इसके बारे में भी हमें उस प्रशिक्षित किए जाने वाले शिक्षक को बताना होगा कि किस प्रकार से यदि छात्र को इसी प्रकार का क्वेश्चन कर रहा है तो उस पर धनात्मक दृष्टिकोण आपको अपनाना है और साथ ही साथ धनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए आपको निर्देशन किस प्रकार से देना है, किस प्रकार से परामर्श देना है, किस प्रकार से उसकी जिज्ञासा को शांत करना है। इस प्रकार के कौशल को भी, कहने का अर्थ है, शिक्षक को प्रशिक्षण के दौरान सिखाना अत्यंत आवश्यक है और ये शिक्षक को इस अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर एजुकेशन में ये इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा विषय वस्तु के जो कंटेंट मैटर है आपके सिलेबस का, आपके सब्जेक्ट का, उसमें जो भी चेंज हो रहा है, जिसमें जो भी नवीनतम हो रहा है, उसमें ज्ञान हो रहा है, तो और उसको पढ़ाने के लिए जो नई नई टेक्निक आ रही हैं, उन टेक्निक के बारे में उसको अप टू डेट होना पड़ेगा और अप टू डेट होने के लिए किस प्रकार से उसको सीखने के लिए तत्पर करना चाहिए, ये उसको बताने की अत्यंत ही आवश्यकता है।
और साथ ही साथ उसको भारतीय संदर्भ में शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों का बोध कराना भी अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा प्रजातांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जो समाज के निर्माण में, कहने का अर्थ है जो विद्यालय की जो भूमिका होती है उस विद्यालय की भूमिका का ज्ञान पहले शिक्षक को कराना अत्यंत आवश्यक है। जब शिक्षक को ये ज्ञान हो जाएगा तो छात्रों के अंदर इस ज्ञान को वह डेवलप कर पाएगा कि प्रजातांत्रिक देश किस प्रकार से है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, समाजवादी समाज क्या है, उसके बारे में वो जानकारी दे सकता है। इसके अलावा जो गांधीवादी मूल्य हैं, जो महापुरुषों के जो मूल्य हैं, उन मूल्यों में जैसे सत्य, अहिंसा, स्वानुशासन, सहानुभूति, श्रम निष्ठा, जो आदि प्रकार के जो गुण हैं, इन गुणों का विकास पहले शिक्षक में स्वयं करना होगा, फिर वो छात्रों के अंदर इस विकास को डेवलप कर सकता है। क्योंकि आज जो शिक्षा में जो शिक्षक की नीरसता दिखाई देती है उसको दूर करने के लिए आवश्यक है कि पहले शिक्षक को ऑब्जेक्टिव्स और टीचर एजुकेशन बताए जाएं। पहले वो जो शिक्षक बनने जा रहा है या बनना है उसको ये तो पता हो कि मैं शिक्षक बना हूं तो मेरा उद्देश्य क्या है, मैं किन उद्देश्यों को लेकर के, मतलब कहने का अर्थ है कि मैं शिक्षक बना हूं, ये शिक्षक को जानना अत्यंत आवश्यक है कि मैं कौन हूं, ये जानना सबसे जरूरी है एक शिक्षक के लिए। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन लाने में जो अध्यापक की जो भूमिका होती है उस भूमिका का ज्ञान कराना भी अत्यंत ही आवश्यक है। इसके अलावा समुदाय को निर्देशित करने का जो कार्य होता है वो किस प्रकार से एक शिक्षक कर सकता है, वो शिक्षक को इसकी जानकारी भी होना अत्यंत ही आवश्यक है। इसलिए कहा गया है कि एक शिक्षक जब तक इन अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों को नहीं समझेगा तब तक वो अच्छी प्रकार से शिक्षण को पूर्ण नहीं कर सकता और क्लास में सही ढंग से शिक्षण कार्य को एक तल्लीनता, लगन और मेहनत और ईमानदारी के साथ उन कार्यों को पूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए शिक्षा के उद्देश्यों को पहले शिक्षक को समझना होगा। इसके अलावा शिक्षक को समाज व समुदाय को जोड़ने तथा जो सामुदायिक जीवन व संसाधनों को विद्यालय में जोड़ने की जो विधियां होती हैं उनका भी उसको ज्ञान कराना होगा। और इसके अलावा छात्रों के सर्वांगीण विकास में जो सहायक होते हैं जैसे अवबोध हो गया, रुचि हो गया, दृष्टिकोण हो गया, उन कौशलों का भी विकास कराना होगा एक शिक्षक के ऑब्जेक्टिव्स के तहत। इसके अलावा अधिगम और शिक्षण के सिद्धांतों के आधार पर, कहने का अर्थ है शिक्षण करने की क्षमता का विकास करना अत्यंत ही आवश्यक है। और अधिगम को जो प्रोत्साहित करने के लिए छात्रों की जो अंतःक्रिया होती है उसमें जो वार्तालाप है उस वार्तालाप को, कौशल को विकसित करना और साथ ही साथ मानवीय संबंधों की योग्यता का जो विकास कराना, ये भी कहने चाहिए कि अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों के तहत सम्मिलित किया जाएगा। कहने का अर्थ है कि अध्यापक जब अपने अंदर इन सभी गुणों को और इन उद्देश्यों को धारण नहीं करेगा तब तक वो प्रभावशाली शिक्षण कार्य को नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभावशाली शिक्षण के लिए आवश्यक है कि वो इन सभी उद्देश्यों को पहले स्वयं सीखे और उन उद्देश्यों को पहले स्वयं पे लागू करने के लिए तत्पर रहे, तब वो अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों को वास्तविक रूप से लागू कर पाएगा और बच्चों के भविष्य को उन्नत और कहने का अर्थ है कि बच्चों के भविष्य को स्वर्णिम बना सकेगा। इसके अलावा अधिगम संसाधनों का संगठन करना आना चाहिए। कहने का अर्थ है टू ऑर्गेनाइज लर्निंग रिसोर्सेज, ये टीचर को आना चाहिए। साथ ही साथ जो प्रभावशाली पाठ्यक्रम का जो प्रबंधन है ना उसको बनाना आना चाहिए। टू प्लान इफेक्टिव करिकुलम ट्रांजैक्शन स्ट्रेटजीज बनानी उसको आनी चाहिए और उसको जो कक्षा के जो शिक्षण है उसको किस प्रकार से आयोजित करना है उसकी अंतःक्रिया का भी उसको पता होना चाहिए। टू कंडक्ट इंटरेक्टिव क्लासरूम टीचिंग को भी उसको करना आना चाहिए और अधिगम परिणामों का जो उसका मूल्यांकन करना भी उसको आना चाहिए। टू इवैल्यूएट आउटकम ऑफ लर्निंग, कहने का अर्थ है जब तक उसको ये नहीं पता होगा कि टू इवैल्यूएट आउटकम्स ऑफ लर्निंग का उसे जानकारी नहीं होगी तब तक वह जो उसने क्लास में पढ़ाया है उसका मूल्यांकन नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ उसको शिक्षा में जो अयोग्य बच्चे होते हैं उनको विशिष्ट जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं उनका भी उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी स्पेशल नीड्स क्या हैं, वो जो डिसेबल्ड चाइल्ड हैं उनकी जानकारी भी एक अध्यापक को होनी चाहिए और उसके उद्देश्यों के तहत इसको भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।
और जो विभिन्न प्रकार के जो पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं होती हैं उनका आयोजन किस प्रकार से किया जाता है, उनका निर्देशन किस प्रकार से किया जाता है, उसकी भी जानकारी एक शिक्षक को होनी चाहिए कि कैसे टू ऑर्गेनाइज एंड गाइड टू द वैरायटी ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, इनकी भी जानकारी टीचर को होनी चाहिए। और छात्रों की समस्या के समाधान किस प्रकार से किया जाता है उसका भी एक शिक्षक को पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि वो जो भी बच्चों ने प्रॉब्लम क्रिएट की है उसका समाधान किस प्रकार से किया जाता है ये शिक्षक को पता होना चाहिए। और शिक्षा के लिए जो सहभागी जो भी चीज़ें होंगी, जो भी उसके क्या कहते हैं लेसन प्लान से संबंधित हो, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित हो, उन सभी के जो सहगामी चीज़ें हैं उन सभी के बारे में एक शिक्षक को जानकारी होना अत्यंत ही आवश्यक है। और छात्रों को कहने का अर्थ है कि समाज हित में और क्या कहते हैं राष्ट्र हित में तत्पर करने के लिए स्वयं के अंदर जो सामुदायिक सेवा है और उसे विकास के जो भी कार्यक्रम हैं उनको उनमें भाग लेने और उनको किस प्रकार से आयोजित किया जाता है उसकी जानकारी होना अत्यंत ही आवश्यक है। और छात्रों में जो प्रजातांत्रिक नागरिक के जो गुणों का विकास करना, उनके उस प्रकार के वातावरण के प्रति उनको जागरूकता में उनकी वृद्धि करना, ये सीखना पहले शिक्षक के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर एजुकेशन हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर एजुकेशन को पहले शिक्षक को स्वयं सीखना होगा, स्वयं उन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तत्पर होना पड़ेगा। जब प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है कोई शिक्षक, उस शिक्षक को इन सारे उद्देश्यों को सीखना अत्यंत ही आवश्यक है। और जब तक इन सभी उद्देश्यों को एक शिक्षक नहीं सीखेगा तब तक वो अच्छे प्रकार से शिक्षण कक्षा में नहीं कर सकता और बच्चों के भविष्य के निर्माण में पूर्ण रूप से सहायक नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पहले अपना सर्वांगीण विकास शिक्षक को खुद का करना होगा, तभी वो बच्चों का सर्वांगीण विकास करने में सहायक हो सकता है। इसलिए शिक्षा के उद्देश्यों को एक शिक्षक को जानना अत्यंत ही आवश्यक है। इसलिए शिक्षण के जो भी उद्देश्य हैं, जो शिक्षक के जो उद्देश्य हैं, उन सभी की जानकारी उसको होनी चाहिए। शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, शिक्षण क्या उद्देश्य हैं, और साथ ही साथ उसके शिक्षक के क्या उद्देश्य हैं, इन तीनों का उसे अंतर पता होना चाहिए। और तीनों के अंतर के साथ साथ उसको एक शिक्षक, मैं शिक्षक हूं तो मेरी क्या जिम्मेदारी है, मेरे क्या नैतिक मूल्य हैं, क्या मुझे समाज के हित में किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, इन सभी की जानकारी एक शिक्षक को होना अत्यंत आवश्यक है। तभी एक शिक्षक समाज हित में और राष्ट्र हित में सही ढंग से कार्य कर सकता है और अपनी समस्त ऊर्जा को राष्ट्र हित में लगा सकता है और उसमें निरस्ता की कमी को वो दूर कर सकता है। और उसमें जब ये सारे उद्देश्यों को पूर्ण करने का कौशल और प्रशिक्षण प्राप्त हो जाएगा तो उसके अंदर किसी भी प्रकार की निरस्ता नहीं आएगी और क्लास में छात्रों में भी किसी प्रकार की निरस्ता नहीं आएगी और दोनों ही इनएक्टिव की जगह पर एक्टिव होकर के इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए तत्पर हो पाएंगे और इस समाज के विकास में और राष्ट्र के विकास में योगदान दे पाएंगे। और एक वैज्ञानिक सोच और एक तकनीकी सोच और एक राष्ट्र निर्माण की सोच के साथ, दोनों ही मजबूती के साथ राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान दे पाएंगे। धन्यवाद।